पास का गांव। रनकपुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और मेहनती थे। ज्यादातर गांव वाले खेती करते थे। अरे भाई संजीव, कल तेरे खेत पूरे जुते नहीं थे। चल आज जोत देते हैं। हाँ भाई चलो, आज मेरे खेतों का काम खत्म करेंगे और कल तुम्हारे वाले का कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कल मनोज की मदद करेंगे और फिर आखिर में मेरा खेत जोत देंगे। रनकपुर के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे और शायद यही कारण था कि रनकपुर बहुत ही खुशहाल था। यहाँ की औरतें भी एक दूसरे से मनमुटाव नहीं रखती थी। अरे पूनम, घर पे है क्या? जी दीदी आई। ये ले, सुबह खीर बनाई थी, मुन्ना को बहुत पसंद है ना, तो सोचा मनोज के लिए भी ले आऊं। तेरे ब्याह से पहले वो अक्सर मेरे घर खीर खाने आता था। उसे मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है। बहुत अच्छा किया दीदी, एक मिनट ठहरिए। पूनम भीतर गई और कुछ लेकर आई। कल मैं बाजार गई थी और वहाँ मुझे मुन्ना की मनपसंद बताशे मिले। आप उसे ये दे दीजिए। ठीक है। गांव के बुजुर्गों को अपनी परवरिश पर नाज था। हमारा गांव कितना खुशहाल है, होगा कैसे नहीं, ये सब हमारे संस्कार है। अब वो तो है, बच्चों में आपस में इतना प्रेम है कि ये सब एक साथ एक ही परिवार की तरह रहते हैं। हाँ, एक बड़ा परिवार, रनकपुर परिवार। कहते हैं ना, खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकती, और इनके साथ भी यही हुआ। एक रात तेज आंधी चलने लगी। आंधी के साथ तूफान चल पड़ा। गांव वाले डर गए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जगह जगह पेड़ और घर गिरने लगे। सबको गांव के मंदिर ले आओ, अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। गांव के मर्द सभी को मंदिर तक ले जाने लगे। गांव का मंदिर बहुत ही पुराना था और ये मंदिर एक गुफा के अंदर बना था। बाहर हो रहे आंधी तूफान का मंदिर पर कोई असर नहीं था। गांव के सारे लोग मंदिर के अंदर सुरक्षित थे। लगातार कई घंटों तक आंधी तूफान थमा नहीं। एक एक करके गांव के सारे घर जमींदोज हो गए। अगली सुबह जब आंधी थम गई तो गांव वाले गुफा वाले मंदिर से बाहर आए और अपने गांव की हालत देखकर रो पड़े। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुझसे हमारी खुशी नहीं देखी जाती क्या भगवान? अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? एक बार फिर सब चीजों को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हम खाएंगे क्या? हमारी तो फसल ही बर्बाद हो गई। भगवान हमारी मदद करेंगे, हम यूं ही हार कर नहीं बैठ सकते। हमें खुद ही अपनी परिस्थिति बदलनी होगी। हाँ बेटा, हम सबको मिलकर एक बार फिर से रनकपुर बनाना होगा। गांव वाले चिंतित थे, पर वो जानते थे कि अब उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। मुन्ना, तुम खेतों में जाकर देखो, जो कुछ भी बचा हो वो समेट लो। मैं और संजीव जंगल जाते हैं, हमें सर पर छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लगेगी। हम औरतें भी खाना बनाने की चीजों का इंतजाम करती हैं। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे अशोक काका। गांव वाले अलग अलग काम में बट गए। मनोज के साथ कुछ लोग खेतों में अच्छी फसल निकालने गए। अशोक, संजीव और काका जंगलों की ओर चले गए। काका, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। वो कौन टाल सकता है अशोक? लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हो छत कैसे बने? हमारे जमाने में तो बांस के घर बनाना सबसे आसान काम था। हमें भी वैसे ही बांस का घर बनाना चाहिए। छत हो। जी काका, यही सही रहेगा। और इस जंगल में बांस के पेड़ भी हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। अशोक उन लोगों को बैम्बू के पेड़ों के पास ले आया। अरे वाह, इतने सारे बैम्बू के पेड़, इससे तो हम पूरा गांव बना सकते हैं। पर इतने सारे पेड़ काटकर गांव बनाने में हम सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। चिंता मत कर संजीव, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे और देखना जल्दी ही गांव बन जाएगा। तीनों ने मिलकर बैम्बू काटने का काम शुरू किया। बैम्बू मोटे मोटे थे, जिन्हें काटने में उन तीनों के पसीने छूट रहे थे। एक बाम्बू काटने में इतनी मेहनत, बाप रे। अभी मैं काटता हूँ, तू थोड़ा आराम कर। ठीक है। वो लोग बारी बारी बैम्बू काट रहे थे। कई घंटे बीत गए, पर अब तक कुछ ही बैम्बू काट पाए थे। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। वो आखिरी मोटा वाला बाम्बू काटते हैं और फिर गांव लौट चलते हैं।